जैसे ही सुखदेव मुनि मंगलाचरण किए, कथा शुरू करने ही वाले थे कि उसी समय में आकाश से कुछ देवता गण उतर कर आए। वो खाली हाथ नहीं आए, सुधा कुंभम गृहीत्वैव, अमृत का कलश लेकर आए साथ में। देवताओं ने सुखदेव मुनि को प्रणाम किया और कहने लगे, हे महाराज, हम लोग अमृत लेकर आए स्वर्ग से। ये जो आपके यजमान हैं राजर्षि परीक्षित महाराज, बड़े धर्मात्मा हैं। इनके दुख को देखकर स्वर्ग के राजा इंद्र चिंतित हुए। उन्होंने अमृत कलश लेकर भेजा है कि जाइए राजा परीक्षित को अमृत पिला दीजिए ताकि उसकी चिंता दूर हो जाए। आपकी आज्ञा हो तो इसे परीक्षित को पिला दे। कहा कि हाँ हाँ पिला दो। बोले कि एक शर्त है। बोले शर्त क्या है? बोले शर्त यह है कि अमृत तो हम परीक्षित को पिला देंगे, लेकिन इसके बदले में जो कथा आप सुना रहे हैं, ये कथा अब हम लोग सुनेंगे, परीक्षित नहीं सुनेंगे। राजा परीक्षित अमृत पीकर अपने घर चले जाएं, ये साधु संत भी अपने जगह चले जाएं, और आप चलिए स्वर्ग और देवराज इंद्र की सभा में, उस सभागृह में व्यासपीठ पर बैठकर आप वहां कथा सुनाइए, यहां नहीं। हम चाहते हैं कि भागवत रूपी अमृत भी स्वर्ग में ही रहे, भागवत रूपी अमृत भी स्वर्ग की संपत्ति बन जाए। जैसे अमृत सागर मंथन से जो अमृत निकला था वह तो स्वर्ग की संपत्ति है, उस पर देवताओं का हक है। वैसे ही भागवत रूपी अमृत, इस पर भी देवताओं का ही हक बना रहे। बोलिए कितनी बड़ी बात है। यदि उस समय समझौता कर लेते राजर्षि परीक्षित, आपके जैसे स्वार्थी होते तो कहते हाँ गुरुजी, हमको तो अमृत पिला दीजिए, हमारा काम बन जाएगा, आप चाहे पोथी लेके जहां मर्जी चले जाइए, हमारा क्या जाता है। समझौता कर सकते थे कि नहीं? यदि कर लेते तो क्या आज भागवत आपको मिलता? मिलता क्या? नहीं मिलता किसी को। समझौता नहीं किया तो अच्छा किया कि नहीं किया? महान है परीक्षित। उसने कहा गुरुजी एक मिनट, पहले हमको यह बताइए कि इस अमृत में और उस अमृत में क्या अंतर है। जो अमृत स्वर्ग से लाया गया है उसमें और जो अमृत आप पिलाने जा रहे हैं उसमें क्या अंतर है। सुखदेव जी ने कहा कि स्वर्ग वाला अमृत पियोगे, शांत रहो, स्वर्ग वाला अमृत पियोगे तो तुम दीर्घ जीवी बनोगे, परंतु हमारा वाला अमृत पियोगे तो तुम दिव्य जीवी बनोगे। ये अंतर है। दिव्य जीवी। कहा गुरुजी मैं समझ गया, ये जो स्वर्ग का अमृत है ये नागों का जूठा, देवताओं का जूठा, सब लोग मुंह लगा के पीता है। और इतना ही नहीं, नागोच्छिष्टम सुरोच्छिष्टम देह बंधन कारणम, एक ही शरीर में मुझे रहना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए, यहां 100 वर्ष रहते हैं आप, कितना वर्ष रहते हैं? 100 वर्ष। कितने कपड़े बदले होंगे अब तक? गिनती है? गिनती नहीं है। लेकिन एक ही कपड़े में आपको 100 वर्ष बिताना पड़े तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? नहीं अच्छा लगेगा।
आदमी 7-8 दिन तक हॉस्पिटल में रहता है, एक कपड़ा पहन के, बड़ा बुरा लगता है, जल्दी छुट्टी करें, कपड़ा बदले भाई। जेल में एक ही कपड़ा पहनना पड़ता है, हम लोग भी एक ही कपड़ा पहनते हैं। आप लोग तंग हो जाएंगे। एक ही कपड़ा पहनकर आदमी साल भर नहीं रह सकता, तो एक ही शरीर लेकर आदमी हजारों करोड़ों वर्ष कैसे रहेगा भाई? रहेगा, वो भी तंग आ जाएगा कि नहीं, शरीर बदलना चाहिए। एक बात और, आने वाले समय में कलयुगी बच्चे बहुत वैज्ञानिक होंगे, वो देखेंगे सबके सब तो मर रहे हैं, ये द्वापर का बुढ़ा मरता क्यों नहीं है? वो विज्ञान पढ़ेंगे, ऑपरेशन करेंगे, चीर फाड़ करके देखेंगे, अरे मरेंगे लेकिन दर्द तो होगा कि नहीं होगा? इसलिए गुरुजी क्षमा करिए, मुझे ये अमृत नहीं चाहिए, हम नहीं पिएंगे। लौटा दिया अमृत। हम तो गुरुजी आपके मुखार बिंद से जो अमृत निकलेगा वही पिएंगे। आप जिस भागवत में बैठे हैं उस भागवत की इतनी महिमा है कि देवताओं को, जो देवता खाली हाथ नहीं आए थे, अमृत लेकर आए थे, उसको उल्टा लौटा दिया, उल्टा लौटा दिया गया। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। चले आए हमको सौदाबाजी करने के लिए, हैं? शर्त रख लिया, अरे कथा सुनना होता तुम भी सुन लेते तो हम मना नहीं करते, लेकिन ये क्या, हम अमृत देंगे, आप कथा यहां नहीं वहां करिए, जाओ, भगा दिया। देवता लोग निराश होकर के चुपचाप लौट गए। जाकर ब्रह्मा जी को ताना मारने लगे देवता लोग। ब्रह्मा जी से कहते, ऐसा क्या है अमृत में, भागवत में हम लोगों को नहीं सुनाया? अब मनुष्य लोग जो मृत्यु लोक के तुच्छ प्राणी हैं, उनको भागवत सुनाया आपके पोते ने। किसने? आपके पोते ने। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरा पोता कैसे हो गया भाई? वैसे तो मैं सबका पितामह हूं, सब मेरा ही है, लेकिन स्पेशल ऐसा क्यों कहा? तो कहा हाँ आपका ही है। आपका पुत्र वशिष्ठ मुनि, ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ मुनि, वशिष्ठ मुनि के पुत्र शक्ति मुनि, शक्ति मुनि के पुत्र पराशर मुनि, पराशर मुनि के पुत्र व्यास मुनि, व्यास मुनि के पुत्र सुखदेव मुनि। तो परंपरा तो वहीं से आया ना। ब्रह्मा जी ने कहा जब हमारे पोते की बात आ गई तो थोड़ा मामला को दबाया जाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि सुनो, चलो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, लेकिन देखते हैं कि भागवत कथा सुन करके परीक्षित का होता क्या है। 7 दिन की बात है, सुन लो। इंतजार किया और 7वें दिन जब परीक्षित का कल्याण हुआ, परीक्षित भौतिक देह को छोड़ करके दिव्य लोक गमन करता है। चंद्रलोक, सूर्यलोक, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक को पार करके वैकुंठ जाने लगे। तो बड़ा आश्चर्य हुआ ब्रह्मा जी को, अरे 7 दिन की कथा सुन के वैकुंठ जा रहा है, ऐसा क्या है भागवत जी में भाई? तदास क्या हुआ? सत्य लोके तुलाम बद्ध्वा तोल्यत साधना नजा। एक तराजू मंगाया, उस तराजू पर जितने भी साधन थे मोक्ष के, सबको एक तरफ रखा और एक तरफ भागवत जी के पुण्य को रखा। महान आश्चर्य हुआ कि सारे के सारे साधन हल्के हुए और भागवत भगवान भारी पड़ गया। बोलिए भागवत भगवान की। लघूनि अन्यानि जातानि गौरवेन इदं महत्। तदा मुनिगणा सर्वे
विस्मयम परमम ययो, बड़ा आश्चर्यचकित हो गए। तो भागवत जी की इतनी महिमा है। अच्छा, भागवत जी की कथा कलयुग में किसने किसने सुनी और किसने किसने लाभ लिया, इसका उदाहरण दीजिए थोड़ा। और तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार नारद जी बद्रीनाथ गए और बद्रीनाथ में सनकादियों से मुलाकात हुई। तो नारद जी ने भक्ति माता के दर्द को समझाया कि देखिए, भक्ति माता वृंदावन में मिली हमको, जिनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए थे, उसका कल्याण नहीं हो रहा था। तब सनकादियों ने हरिद्वार में कथा का आयोजन किया, नारद जी को यजमान बनाकर, और उस कथा में भक्ति माता अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ नृत्य करने लगे, नाचने लगे, पहुंच गई। और वहीं पर एक प्रसंग सुनाया। आत्मदेव नामक ब्राह्मण था, उनकी पत्नी धुंधुली, पुत्र नहीं हो रहा था। एक ऋषि के आशीर्वाद से एक फल मिला, उसकी पत्नी ने नहीं खाया, गौ माता को खिला दिया। और उसकी पत्नी धुंधुली की बहन गर्भवती थी, उससे ले लिया पुत्र। आत्मदेव ने समझा कि मेरा ही पुत्र है। उधर ऋषि के आशीर्वाद से गौ माता गर्भवती हुई, तो उसके गर्भ से सुंदर बालक हुआ, जिसका नाम गोकर्ण रखा, और धुंधुली के पुत्र का नाम धुंधुकारी रखा। गोकर्ण काशी में पढ़कर पंडित हो गया, लेकिन धुंधुकारी लाड़ प्यार में ऐसा बिगड़ा कि माता पिता को ही पीटने लगा, जुआ खेलता, शराब पीता, हर पाप कर्म करता था। बहुत रोए जब आत्मदेव, तब पुत्र को याद किया तो गोकर्ण महाराज काशी से आए, पिता को समझाया, तो पिता आत्मदेव भजन करके भगवान को प्राप्त कर लिए। पिता के जाने के बाद उसने मां को बहुत मारा। पितरी उपरते तेन जननी ताड़िता वृषम को वित्तम तिष्ठति ब्रूहि नचित ताड़िये मोह। कहाँ है रुपया लाओ, कहाँ है धन लाओ। माँ बेचारी आधी रात को घर से निकली और कुएं में गिर गई, उसकी मृत्यु हुई, प्रेत योनि में चले गई। उधर धुंधकारी ने अकेला देखा अपने को, तो 5-5 वैश्याओं को घर में लाया, उसके लिए चोरी किया। उन्हीं वैश्याओं ने धन के लोभ में इसको शराब पिलाकर जलती हुई लकड़ियों से पीट पीट कर मार दिया, भयानक भूत बना। तब माता ने गोकर्ण को स्वप्न में आकर कहा कि मेरा उद्धार करो। गोकर्ण ने काशी में त्रिपिंडी श्राद्ध किया, उद्धार हो गया। अगले दिन फिर आई, अपने भाई का उद्धार करो। धुंधकारी के लिए गया में जाकर श्राद्ध किया। लौट कर जब घर आए तो देखा धुंधकारी का मोक्ष नहीं हुआ, अभी भी वो भयानक भूत बन करके डराने लगा। गायत्री मंत्र पढ़कर जल छीटा तो उसने कहा, भैया मेरा उद्धार करिए। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः। भैया मेरा नाम धुंधकारी है, मैं बुरे कर्म से बर्बाद हो गया, मेरा उद्धार कर। अरे भाई तुम्हारे लिए तो हमने त्रिपिंडी श्राद्ध किया, गया में पिंडदान किया। कहा भैया गया श्राद्ध से मेरी मुक्ति नहीं होगी, कुछ और करिए। आकाशवाणी हुई, इसके लिए सत्कर्म करिए। तो उसी धुंधकारी के मोक्ष के लिए जब गोकर्ण ने अपने घर में भागवत जी का आयोजन किया, तब 7वें दिन धुंधकारी का मोक्ष होता है। धुंधकारी ने स्वयं कहा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी।
ये भागवत कथा धन्य है, मेरी दशा देखिए, मैं भयानक प्रेत योनि से मुझे मुक्ति मिली है। और प्रणाम करके विमान में बैठकर जाने लगा। गोकर्ण ने कहा कि भाई कथा तो सबने सुनी, एक ही विमान क्यों लाया? तब भगवान के दूतों ने कहा कथा तो सबने सुनी, लेकिन जिस तरह से इस धुंधकारी की आत्मा ने सुनी वैसे नहीं सुनी सबने। आप फिर से कथा करिए, तन्मयता के साथ कथा सुनेंगे तो सबका कल्याण होगा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में फिर से अष्टमी तिथि से गोकर्ण ने कथा करी, तो जितनी श्रोता उतने विमान आए, सब बैठ बैठ कर भगवान के धाम में गए। अंत में एक बड़ा सा विमान लेकर स्वयं लक्ष्मीपति भगवान नारायण आए। गोकर्ण ने प्रणाम किया, भगवान ने गोकर्ण को हृदय से लगाया और विमान में बैठ करके भगवत धाम लेकर गए। बोलिए भागवत भगवान की।